Hey, what's good everybody? Welcome to this another video of Design Daily. So as I promised कि हम लोग नेक्स्ट सेशन से हम लोग एप्टीट्यूड का कुछ स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो बेसिकली अभी हम लोग की सीरीज चलेगी एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड के बाद ड्राइंग, मैथ्स और फिर बाकी सब्जेक्ट्स को भी अपन लोग एक्सप्लोर करेंगे। बट मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया कि एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, तो आपको उस वीडियो को पहले देख के आना पड़ेगा और फिर ये वीडियो को आप देखो, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे जेई मेंस में और इवन दो कि नाटा में। तो ये जो टॉपिक मैं कवर करने वाला प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, फिर उसके बाद कलर थ्योरी। ये जो तीन टॉपिक्स है जेई मेंस में इसके बहुत कोई ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, लाइक 2 या 3, मतलब ये आपको कम से कम 12 मार्क्स दे सकता है। तो ये जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से देखा तो 12 मार्क्स, बट नाटा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 40% पेपर तो भाई यही से आता है। और ये जो टॉपिक्स है ये आपके ड्राइंग में भी बहुत ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि मतलब अगर मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की डेफिनेशन अगर कोई मुझे पूछे तो मेरे लिए तो बेसिकली इट्स अ लैंग्वेज ऑफ आर्ट और डिजाइन। सो बेसिकली अगर आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया तो आप समझो कि आपको ये पूरी डिजाइन की जो है ना गणित समझ में आ जाएगी, आर्ट की गणित समझ में आ जाएगी कि बेसिकली मेरे को आर्ट या मैं डिजाइन कुछ भी चीज कर रहा हूँ ग्राफिकली या फिर पेंटिंग कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो वो मुझे करना किस तरीके से और कहाँ पे क्या यूज करना है और किस तरीके से मुझे डेवलप करना है। तो ये सारी चीजें तो बेसिकली अभी पीपीटी वीपीटी है बिल्कुल तैयार। तो हम लोग इस पीपीटी से थ्रू पढ़ाने वाले, मतलब जो मैं आपको पीपीटी जो पीडीएफ से मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरी खुद की नोट्स वो मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप में, वो आपको मिल जाएगी। तो ये लेक्चर के बाद मतलब एज एन फॉर रिविजन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी अटैच है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करना। ये क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, सिर्फ मैं अभी प्रोवाइड करके रख रहा हूँ। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास लेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन की, उसमें मैं ये क्वेश्चंस का मतलब बेसिकली आपको पूरा बताऊंगा कि इसका आंसर क्यों आया। तो बेसिकली सिर्फ आपको क्वेश्चन करके रखना है और कमेंट में मेरे को बताना कि आंसर क्या है। बट अभी हम लोग सिर्फ डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो खास करके जो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है ये पढ़ते हैं आर्टिस्ट या फिर डिजाइनर लोग, ताकि वो अपने पेंटिंग्स में अपने मतलब पेंटिंग्स के थ्रू या कंपोजिशन के थ्रू या फिर ये सारी चीजों को अच्छे से अच्छा बना सके। दूसरी चीज बेसिकली अगर मैंने जैसे बताया कि नाटा और जेई मेंस में ये जिसके जो क्वेश्चंस है जेई मेंस में तो खैर 2-3 पूछते हैं और नाटा में 40%, तो खैर मतलब समझो कि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। और अगर ये क्वेश्चन तुमने मतलब इस बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बहुत ज्यादा आसान होगी। ये बहुत बेसिकली कठिन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको इसकी डेफिनेशन रटनी नहीं है, खाली आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना है, ताकि अगर आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो या फिर कोई कंपोजिशन तैयार कर रहे हो तो उसमें आपको ये डिजाइन प्रिंसिपल बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो अगर आपने इसको पढ़ डाला तो आपकी लाइफ जिंगालाला काइंड ऑफ। तो इस जिंगालाला के बहुत सारे टाइप्स है, लाइक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के कुछ फंडामेंटल्स है, तो मतलब फंडामेंटल ऑफ जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत सारे लगभग मतलब 12, 13, 14, 15 मतलब काफी है। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे जाओ तो इसके बहुत सारे टाइप्स है, बट हम लोग इन डेप्थ इसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले। जो आपके आर्किटेक्चर में काम आने वाले, मतलब फिलहाल भी एग्जाम में और फर्स्ट सेकंड ईयर में जो भी काम आने वाले बेसिक प्रिंसिपल जो एग्जाम में पूछते हैं हम लोग उसको कवर करने वाले। लाइक पहला होने वाला कॉन्ट्रास्ट, बैलेंस, फिर एम्फेसिस, प्रपोर्शन में स्केल एंड प्रपोर्शन, फिर हायरार्की, रिदम, मूवमेंट, यूनिटी एंड वैरायटी। आई गेस आप लोग में से बहुत से लोगों ने कॉन्ट्रास्ट के बारे में सुना होगा, मतलब लड़कों लोग ने और लड़की लोग ने तो काफी, मतलब जो टीनेजर्स उन लोगों ने काफी ज्यादा सुना होगा, या फिर आपने इससे कुछ छेड़छाड़ भी की होगी आपके फोन्स में, राइट। मतलब आपके मोबाइल में आप जब भी कोई फोटो क्लिक करते हो उसके बाद आप लोग उसको थोड़ा सा टचेबल बनाने के लिए उसको एडिट करते हो। आपके एडिट वाले ऑप्शन में वहां पे लिखा होता है कॉन्ट्रास्ट। तो आप जब कॉन्ट्रास्ट में आते हो तो क्या होता है, कलर थोड़ा डार्क होता है या फिर लाइट होता है, मतलब कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि मतलब हम लोग एक और चीज कि कॉन्ट्रास्ट सिर्फ कलर से नहीं होता, ये साइज एंड शेप से भी हो सकता है। लाइक जैसे अभी यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में मेरे पीछे में एक टेक्स्ट दिख रहा होगा स्मॉल बिग, और उसके साथ फिर एक कलर उसने बेसिकली डाल दिया है ब्राउन कलर। तो ये डिपेक्ट कर रहा है कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि उसकी लेटरिंग मतलब जो स्मॉल लिखा है, स्मॉल एकदम स्मॉल है, बिग एकदम बिग है, फिर उसने व्हाइट कलर कर दिया, बैकग्राउंड में उसने ब्राउन कलर कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट। ब्लैक एंड व्हाइट सबसे इसका परफेक्ट एग्जांपल है, ब्लैक और व्हाइट। या फिर आप कह सकते हो, देखो आप खुद मतलब अब इसको एकदम हम लोग इजियर बनाते हैं, आपकी खुद की ड्रेसिंग स्टाइल। जब आप ड्रेस पहनते हो तब आप एकदम ग्रीन कलर का पोपटी कलर का तो शर्ट नहीं पहन लेते, लाइक। तो अगर आप पूरा ग्रीन कलर का शर्ट पहनोगे, आप खैर रणवीर सिंह तो नहीं हो, एक रणवीर सिंह है जो वो सारी चीजें कर सकता है, हम लोग रणवीर सिंह नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन के साथ हम लोग नीचे ब्लैक या ब्लू पहन लेंगे, या फिर
ग्रीन जीन्स आप पहनते हो, बट ग्रीन अगर आप शर्ट पहनते हो ग्रीन शेड का, तो आप नीचे ब्लैक कलर का जीन्स पहनोगे या फिर थोड़ा सा ब्लूइश डार्क, ताकि वो चीज आपको सूट करे। बट आप बिल्कुल ग्रीन कलर का तो शर्ट नहीं पहनोगे। तो कॉन्ट्रास्ट आप जब भी डिजाइन में यूज करते हो, आपके पैटर्न्स में यूज करते हो, आपके कंपोजिशन में यूज करते हो, वो उभर के आता है, काफी अच्छा दिखता है। जो कि अपोजिट कलर होते हैं वो सबसे ज्यादा निखर के आते हैं। आप सेम कलर की टीम शर्ट, मतलब जैसे रेड और ऑरेंज, ये बिल्कुल यूज नहीं करोगे एक साथ, मतलब अपोजिट में बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बट रेड और व्हाइट इट लुक सो गुड। तो इट्स अ कॉन्ट्रास्ट, बहुत ज्यादा बिल्कुल भी इसको डिफिकल्ट मत बनाओ, बहुत ईजी है। अपोजिट सिर्फ ध्यान रखो, कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट कलर बस, और ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरा हमारा बैलेंस। तो बैलेंस बोलने के बाद आपको बहुत सारे दिमाग में चीज आ रही होगी, बैलेंस अगर हम बोलो कि बैलेंस के बारे में सोचो, तो काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार बैलेंस मतलब सीसॉ, या फिर बैलेंस मतलब मैं किसी रोप पे बैलेंस कर रहा हूं, या फिर बैलेंस करना मतलब मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करूं। बैलेंस के बहुत सारे टाइप्स है, बट डिजाइन में बैलेंस मतलब क्या? डिजाइन के बैलेंस के भी 3 से 4 मतलब 3 टाइप्स होते हैं। पहला सिमेट्रिकल, सेकंड अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, और थर्ड होता है हमारा रेडियल सिमेट्रिकल। क्या रेडियल सिमेट्रिकल बहुत कम यूज होता है, बट दो जो सिमेट्रिकल है बहुत ज्यादा यूज होते हैं, मतलब समझने के लिए। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक हम लोग ने स्टोन ले लिया, स्टोन के ऊपर एक छोटा स्टोन रख दिया, फिर छोटा स्टोन रख दिया, छोटा स्टोन रख दिया, ऐसा करके हम लोग ने एक इमारत जैसे क्रिएट कर दी। इमारत मतलब एक छोटा सा स्ट्रक्चर जैसे क्रिएट कर दिया। तो आप इसको देखने में आपको क्या लगा? ओके इट्स अ बैलेंस, बट विच टाइप ऑफ बैलेंस? इट्स असिमेट्रिकल बैलेंस, क्योंकि सिमेट्रिकल अगर उसको मैं बीच में से काटूं तो दोनों सिमेट्रिक नहीं होंगे। बट एक बेस्ट एग्जांपल है बैलेंस का, जो लगभग सारे लोग देते हैं, या फिर आप समझ सकते हो उसे, वो है ताजमहल, या फिर एक टेनिस बॉल, मतलब एक पूरा बॉल। अगर मतलब एक सर्कल को समझ लो, जब अगर हम लोग ताजमहल स्ट्रक्चर को, मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, अगर हम लोग ताजमहल को बीच में से जब हम लोग काटते हैं तो वो एकदम प्रपोर्शनेट कटता है। प्रपोर्शन भी एक डिजाइन प्रिंसिपल है, उसको हम लोग 2-3 ऑप्शंस के बाद, प्रिंसिपल्स के बाद देखते हैं, बट वो भी एकदम प्रपोर्शन से कटता है, ना ही कम ज्यादा, ना ही कम ज्यादा। इधर जितना है उधर भी इतना ही रहेगा, मतलब इट्स अ बैलेंस। बॉल मतलब सर्कल, सर्कल को अगर मैं किधर से भी कैसे भी काटूं तो वो एक इक्वल पार्ट में कटेगा, मतलब इट्स सिमेट्रिकल बैलेंस। तो बस आपको इतना समझना है कि आपको अपने डिजाइन्स में, या फिर अगर आप कोई ग्राफिकल लोगो भी बनाते हो तो लोगो में हमको बैलेंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। लाइक एग्जांपल, आप स्टारबक का, आप स्टारबक जाते हो तो वहां पे एक फेमस लोगो होता है स्टारबक का, वो क्वीन वाला। इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ बैलेंस। आप अच्छे से देखना उसमें क्या। अब ऐसा हो सकता है कि एक इमेज में ना बहुत सारे बैलेंस होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे स्टारबक का लोगो दिख रहा होगा, तो स्टारबक के लोगो में देखो उसके हेयर्स भी है, वो रिपीटेशन का भी एग्जाम्पल है ना। कॉन्ट्रास्ट, उसमें कॉन्ट्रास्ट भी यूज किया, देखो व्हाइट और ग्रीन। तो एक इमेज में बहुत सारे मतलब डिजाइन प्रिंसिपल छुपे होते हैं, तो एक लोगो को बनाने के पीछे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो मैंने वही कहा कि इसके कॉन्सेप्ट को समझ डाला तो लाइक झिंगा लाला, मतलब अगर आपने इसको कॉन्सेप्ट को समझ गया तो आप पूरी गणित समझ जाओगे डिजाइन की। तो अब दूसरा हम लोग लेते हैं एम्फेसिस। एम्फेसिस नाम थोड़ा सुन के आपको लगा होगा, बहुत सारे लोग को अजीब लग रहा होगा, बट एम्फेसिस बहुत ज्यादा इजी है। एम्फेसिस मतलब कुछ भी नहीं, किसी भी एक फोकल पॉइंट को, किसी भी एक जो मतलब हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है उसको हमको हाईलाइट करने के लिए हम उसको किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, उसको बस हाईलाइट करना है। लाइक आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा एम्फेसिस का। हमारे पास कुछ 5-6 बॉल्स है जिसमें हम लोग ने, बाकी सारे बॉल्स ब्लू है, बट रेड कलर का बॉल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और रेड कलर का है, मतलब हमारा फोकल पॉइंट का था रेड कलर का बॉल, तो हम लोग ने उसको, अगर उसको भी हम लोग ब्लू कलर कर देते तो वो उतना हाईलाइट नहीं होता। अगर मेरे को उसको हाईलाइट करना है, बट मैंने उसको जब रेड कर दिया तो डायरेक्टली हाईलाइट हो रहा है। चेस की गुटिया पूरी ब्लैक बीच में व्हाइट, इट्स एन एग्जांपल ऑफ एम्फेसिस। एक अगर मैं रियल लाइफ इंसिडेंट बताऊं तो रियल लाइफ इंसिडेंट बहुत ही सिंपल हो गया। आपके क्लास में किसी का बर्थडे, आप सभी लोग एक कॉलेज स्कूल का ड्रेस पहन जाते हैं, बट वो एक बंदी या बंदा सिर्फ सिविल पे आती है। इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एम्फेसिस। मतलब अगर हमको किसी चीज को हाईलाइट करना है तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं? बाई द वे ऑफ शेप, साइज एंड ऑल्सो कलर। कलर सबसे ज्यादा मैटर करता है। जैसे यहाँ पे देखो सब्जियों में बहुत सारी सब्जी रखी है, लाइक हमारे पास ग्रीन एप्पल रखे, उसके ऊपर हम लोग ने रेड कलर का शिमला मिर्च डाल दिया। इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब कुछ भी हम लोग किसी एक फोकल पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब हमारा जो भी फोकल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर डिजाइन में को किसी चीज को शो करना है, हाईलाइट करना है, तो मैं उसको कलर के थ्रू और शेप के थ्रू उसको हाईलाइट करने के लिए अलग कलर में डाल दूंगा। तो यही एम्फेसिस है। इसको बस इतना समझ रखो, एम्फेसिस मतलब
फोकल पॉइंट को हमको हाईलाइट करके अलग दिखाना है तो उसको होता है वो एम्फेसिस। दूसरी चीज प्रपोर्शन, जो मैंने पहले कहा ताजमहल को अगर मैं बीच में से काटूं तो प्रपोर्शनली अलग, इधर भी सेम होता है इधर भी सेम होता है। तो डिजाइन में प्रपोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है हर चीज में। अब बेसिकली एक वीडियो है ऋत्विज की, मतलब आप लोगों ने सॉन्ग सुना होगा बहकी सभी हवा है, तो ये वाला जो गाना है उसमें उसका हाइट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, राइट, मतलब हद से ज्यादा बड़ा होता है। उसका जो घर था बहुत छोटा है, मतलब कि उसके लिए उसका दरवाजा भी छोटा पड़ जाता है, बाथटब भी छोटा पड़ जाता है, आईना भी छोटा पड़ जाता है उसके लिए, और फिर उसके बाद मतलब इस प्रपोर्शन के साथ रहने के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके घर में। तो ऐसा होता है ना कि भाई आगे जाके उसके वैसे दोस्त भी नहीं बनते, उसको लोग हेट करते हैं, फिर लोग उसको अजीब समझते हैं। मतलब प्रपोर्शन भी सिर्फ इसी तरीके का होता है कि अगर आपकी हाइट मेरी अगर 5'3" है और आपके अगर 6 फीट है, आपका घर का जो दरवाजा है वो सिर्फ 5 फीट का है, तो प्रपोर्शन तो नहीं है ना। तो ह्यूमन स्केल के हिसाब से हर एक चीज के स्टैंडर्ड होते हैं, तो ये होता है प्रपोर्शन। मतलब अगर हम लोग एक और लाइफ एग्जांपल लेते हैं, आप लोग ने बचपन में चम्मच गोली खेला होगा, आई डोंट नो कितने लोग को वो ये गेम पता है, बट मुंह में हमको, आप लोग ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें ये गेम भी दिखाया, तो आपको शायद उससे पता आप रिलेट कर पाओगे। मुंह में चम्मच रखना होता है, ऊपर गोली रखनी होती है, और हमको बस एक पॉइंट तक जाना पड़ता है, ताकि अगर जिसकी भी गोली पहले गिरती है वो आउट हो जाता है, और जिसकी एंड तक वो गोली रहती है वो बंदा है या फिर बंदी जीत जाता है। तो अगर मैं वो छोटी गोली को हटा के बड़ा सा गोला रख दूं, तो क्या ये एग्जाम्पल, मतलब क्या वो प्रपोर्शनेट होगा? नहीं। तो हर एक इंसान के साथ हर एक चीज प्रपोर्शन होती है। लाइक क्रिकेट बॉल, बैट मेरी जितनी, मतलब एक बैट का साइज जो स्टैंडर्ड होता है उसके अगर मैं डायरेक्ट बहुत बड़ा सा बॉल फेंक दूं तो प्रपोर्शनेट तो नहीं होगा ना, तो एक उसके लिए स्टैंडर्ड बॉल बनता है, वह प्रपोर्शन। तो अगर अब इसको हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हमारी ड्राइंग्स के साथ, तो अगर ड्राइंग में आप कुछ भी भद्दा सा बना दो, मतलब छोटा सा, और उसको शो करने के लिए बहुत बड़ा सा कुछ भी बना दो और वो मेल ही नहीं खा रहा, तो प्रपोर्शन है। तो आपको प्रपोर्शन का भी अपने ड्राइंग्स में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जब आप मेमोरी ड्राइंग्स बना रहे हो खासकर, तो आप जब आप एक कोई ट्री बना रहे हो और उसमें से आपको इंसान बनाना है उसके बाजू में, अगर वो प्रपोर्शन ही नहीं है बराबर, तो वो बहुत ही गंदा दिखेगा, दिखने में बहुत अनबैलेंस दिखेगा। तो एक जो डॉट है प्रिंसिपल दूसरे डॉट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है। अगर आपका प्रपोर्शन बराबर है तो आपका बैलेंस भी बराबर नहीं दिखेगा। हो सकता है किसी चीज में वो हम लोग उसको अच्छे से दिखा सकते हैं, अनबैलेंस हो भी तो कुछ चीजें अच्छी दिखती है, बट सारी नहीं दिखेगी, खासकर मेमोरी ड्राइंग्स में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये होगा हमारा प्रपोर्शन। थर्ड हमारा हेरारकी। हेरारकी आप बेसिकली, आपको हेरारकी सुनने के बाद क्या क्या दिमाग में आता है मुझे नहीं पता, बट हेरारकी एक सिंपल और सोबर है। जैसे हेरारकी की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो हेरारकी इज अ कंट्रोल ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो हेरारकी यूज ज्यादातर प्रेजेंटेशन के लिए होता है, राइट। एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा न्यूज़पेपर का। अगर न्यूज़पेपर हमारा सिर्फ सीधा 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 लिखा होता, कोई हेडलाइन नहीं, कुछ भी नहीं, यहीं पे लिखी हेडलाइन, उसके बाजू में उसी साइज और शेप के साथ उसने कंटिन्यू चालू कर दिया पेपर में, पढ़ने के लिए वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेगा, राइट। बट हम जब हेडलाइन उसको बड़ी करते हैं, उसके बाद फिर हम पैराग्राफ्स बनाते हैं, फिर उसमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, उसी की सब टाइटल हम लोग बाजू में डाल के वहां पे फोटोग्राफ लगाते हैं, सारी चीज। तो ये एक हेरारकी डेवलप करता है, एक इंटरेस्ट डेवलप करता है, एक विजुअर के लिए, एक व्यूअर के लिए, और वो आई को भी बहुत कंफर्ट देता है। तो बस वही हेरारकी, और ज्यादा इसको लेंदी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, रिदम, किसी भी एक पैटर्न को फॉलो करना कंटिन्यूअसली, इट्स अ रिदम। लाइक पियानो का एग्जांपल ले लो। पियानो में हम लोग रेड व्हाइट, सॉरी ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट होता है। इट फॉलोज अ रिदम, एक पैटर्न फॉलो करता है। तो बस इसी तरीके की जो चीज होती है, जैसे आप कोई हाउसेस ले लेते हो, रो हाउस जो होते हैं, एक तरीके के रो हाउस होते हैं, मतलब सेम दिखने वाले, बहुत सारे अपने कॉलेज में देखे होंगे, सेम दिखने वाले रो हाउस होते हैं। इट्स ऑल्सो बेसिकली शोज अ रिदम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो आप अपनी ड्राइंग्स में भी रिदम को दिखा सकते हो, मतलब वेरियस वेज के तरह। लाइक आप कलर से भी दिखा सकते हो, शेप से भी दिखा सकते हो, काफी ज्यादा यूज होता है 3D कंपोजिशन के वक्त, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज होती है रिदम, बस, और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। सो नेक्स्ट है हमारा बेसिकली मूवमेंट। अब मूवमेंट को आप एकदम इजी तरीके से समझो। आप लोग ने मोस्टली ये इमोजीज देखी होगी नीचे से ऊपर जाते वक्त, लाइक लॉस एंड प्रॉफिट वाला। तो एक कोई रेक्टेंगल है छोटा सा, फिर वो बड़ा 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 होते जाता है, और एक इंसान नीचे रहता है, फिर उसकी भी ग्रोथ होती है, वो वाला आपने जो लोगो देखा होगा। इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। मतलब यहाँ पे जो एक इल्यूजन है बेसिकली, हाँ ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इल्यूजन में आप समझ लो कि आप बीच को एक सेंटर पे फोकस कर रहे हो, और वो चीज गोल 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 घूमते 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 बहुत बड़ी हो रही है, फिर कोई छोटी हो रही है, तो इट्स जस्ट एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। तो यही मूवमेंट है, और ये
मैं एक बेसिकली लास्ट में एक इमेज दिखाऊंगा जिसमें सारे डिजाइन प्रिंसिपल एक साथ मतलब आपको दिख रहे होंगे, तो वो एग्जांपल में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यूनिटी एंड वैरायटी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है जेईई मेंस और नाटा में। तो यूनिटी को अगर आप समझो तो यूनिटी को अगर आप ऐसे पर्सपेक्टिव मतलब अगर मैं आपको सोचने बोलूं तो आप क्या बोलोगे, इकट्ठा होना या फिर झुंड, बस यही यूनिटी होती है, ज्यादा कुछ भी इसका रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जाम्पल छोटे छोटे बॉल्स है, अगर मैं उसको सेपरेट कर दूं तो यूनिटी नहीं है ये। अगर मैं उनको पास में लूं तो इट्स अ यूनिटी। कॉलेज में अगर आप देखो तो एकदम झुंड में जब बच्चे खड़े रहते हैं, इट्स अ यूनिटी। जब बच्चे सेपरेट जाते हैं ये यूनिटी नहीं है। अब वैरायटी क्या होता है, आप जब दुकान में जाते हो कुछ देखने के लिए, ओके, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है वैरायटी का। मैं एक और सेकंड एग्जांपल के साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, बट ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है वैरायटी का कि आप जब दुकान में जाते हो तो दुकान में जाने के बाद आप कोई कलर की टी शर्ट देखते हो तो आप उसको कहते हो कि नहीं भैया पसंद नहीं है और वैरायटी दिखाओ, तो इट्स अ वैरायटी। तो अगर यहाँ पे हम लोग, मैंने एक बेसिकली स्लाइड चलाई है जहां पे आपको येलो कलर के बॉल्स दिख रहे होंगे और रेड बाकी फिर हर डिफरेंट कलर के बॉल्स दिख रहे होंगे। तो छोटे जो बॉल्स है, छोटे बड़े बॉल्स क्या दिखा रहे, वैरायटी, अलग अलग टाइप है। बट येलो कलर क्या दिखा रहा है, यूनिटी। तो कलर से भी यूनिटी हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं, शेप से भी यूनिटी हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं, साइज से भी हम लोग यूनिटी डिपिक्ट कर सकते हैं, राइट। और सेकंड में क्या दिखा रहा है, यूनिटी सेम इज इक्वल्स टू सेम साइज। मतलब अब देखो यूनिटी में क्या हो रहा है, सेम साइज। इसमें क्या था, सेम साइज नहीं था, सेम कलर था, सेम कलर के थ्रू उसने यूनिटी दिखाने की कोशिश की। अब इसमें वो सेम साइज के साथ यूनिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है और डिफरेंट कलर्स के साथ वो वैरायटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट बस इतना ही है और कुछ भी नहीं इसके पीछे का रॉकेट साइंस। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, इसमें देखो जो आपको फोटो इमेज दिख रही होगी उसमें एक ह्यूमन, एक लेडी खड़ी है, लेडी के साथ एक पत्ते उड़ रहे हैं, हवा उड़ रही है, उसका स्कार्फ भी उड़ रहा है। अब जो पैटर्न है, मतलब उसके स्कार्फ का पैटर्न है रिंग कलर का, मतलब रिंग वाला जिसमें ऑकर येलो कलर है, तो बेसिकली वो पैटर्न डेवलप कर रहा है, राइट। अब साथ ही साथ अब ये जो हवा उड़ रही है, हवा के साथ वहां पे जो स्टिल्ड हमारे पीछे जो आपको पेड़ दिख रहे हैं वो एकदम बैलेंस है, पेड़ क्या होगा, बैलेंस। दूसरे साथ ही साथ अब वहां पे बहुत सारी ग्रास है, आई डोंट नो एक्चुअली ये इमेज थोड़ी ब्लर्ड है बट आपको थोड़ा जोर डालना पड़ेगा, ओके। जो ग्रास है वो एकदम इकट्ठा है, उसको उसने यूनिटी एजेंट डिपिक्ट किया है। अब जो पत्ते उड़ रहे हैं उसको एज एन उसने मूवमेंट दिखाया है, बस और कुछ भी नहीं। अब इसके बाद बहुत सारे मतलब मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हुए अराउंड, तो आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे आपको टेलीग्राम में देना है। टेलीग्राम को मैंने चैट्स ओपन किए, या फिर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको समझाऊंगा कि बेसिकली इसका आंसर ये क्यों आया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नाटक है, कुछ क्वेश्चन जेईई के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और मैंने जैसे पहले कहा कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो भाई इसको सॉल्व करो और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर टेलीग्राम में बताओ कि आपका क्या आंसर है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर हम लोग जब फ्री टेस्ट लेते हैं, मतलब हमने कुछ प्लान किया फ्री टेस्ट का, अगर ऐसा हो सकता है कि हम लोग बीच में इसका गिव अवे करें, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि गिव अवे में अगर आपका नंबर लगता है तो आपको आने वाले कोर्सेज में कुछ परसेंट जो हमारा कोर्स रहता है वो ऑफ मिलेगा, मतलब आपको कूपन कार्ड मिलेगा जिससे आपको हमारा कोर्स परचेस करते हैं कुछ परसेंट आपको ऑफ मिलेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आप क्लासेस परचेज कर पाओ, मतलब और क्लासेस में एडमिशन ले पाओ, क्योंकि आई नो काफी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, पैसे नहीं होते। पर भाई अगर आप आर्किटेक्चर की लाइन में आए हो तो पैसा बहुत मैटर करता है, क्योंकि स्टेशनरी में बहुत पैसा लगता है। तो आप ये एक्सक्यूजेस मत करो, ये जो 6-7 हज़ार की क्लासेस लगाने के लिए आप जो पीछे सोचते हो, ये आपका आगे का पूरा करियर डिसाइड करता है, यू नो। लाइक मैं सीधे एग्जांपल बताऊं तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं मैं यूट्यूब से करके पूरा पढ़ लूंगा, तो यूट्यूब से पूरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है, क्लासेस लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल बंदा जब आपको पढ़ाता है तो आपको उसकी और क्लियरिटी आती है। क्योंकि अगर मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाना, जो मैथ में पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं झोला में झाल है भाई, एक बंदा सब कुछ नहीं पढ़ा पाएगा। किसी एक बंदे की एक मास्टरी रहती है और फिर वो मास्टरी के थ्रू उस सारी चीजों को पढ़ाने की कोशिश करता है, यू नो। तो बस ऐसे क्लासेस मत जाओ कि वही बंदा आपको एप्टीट्यूड पढ़ा रहा है, वही बंदा आपको ड्राइंग पढ़ा रहा है, वही बंदा आपको मैथ्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे अगर आप डिजाइनरी में देखोगे तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है, एप्टीट्यूड के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग। तो इससे ऐसा होता है ना कि वो बंदे की उसकी मास्टरी और वो आपको उसमें मास्टरी करवा के देता है। तो बस इसी कारण से हमारे अच्छे रिजल्ट आते हैं बाकी अदर ऑनलाइन क्लासेस के, इसलिए डिजाइनरली वन ऑफ द बेस्ट क्लास है ऑनलाइन। आई एम नॉट प्रमोटिंग बट या इट्स अ फैक्ट।
सो अगर आप नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट लेक्चर के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन रखो और कमेंट में बताओ कि आपको ये जो टेक्निक थी ये पढ़ाने की पसंद आई, क्या कम ज्यादा है, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, आई एम टू ऑनेस्ट, मतलब यूट्यूब पे मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। सो अगर हमको ग्रीन स्क्रीन हटा के क्या हमको व्हाइट बोर्ड पे आना चाहिए, प्लीज मेरे को कमेंट में बताओ। कुछ भी आउटपुट इनपुट्स हो तो कमेंट में बताओ, क्योंकि यार पूरा साल भर हमको अभी चलना है साथ में, आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लाना है, ट्रिक्स बताऊंगा मैं बहुत सारी चीजों की, तो इसके लिए आपका नोटिफिकेशन बेल ऑन रहना बिल्कुल जरूरी मांगता है। सो तब तक वीर कोसैन टीम साइनिंग ऑफ।